मथुरा में चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को बड़ा खतरा। महापंचायत में भीम आर्मी चीफ के खिलाफ रची गई साजिश का वीडियो लीक। महापंचायत में चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने की हो रही थी साजिश। माहौल खराब करके बड़ा कांड करने के प्लान का पर्दाफाश। जिन बहनों की टूटी थी शादी, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मथुरा में कदम रखते ही माहौल खराब करने के लिए बुलाए गए भाड़े के गुंडे। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ने मथुरा जाने का ऐलान किया था, उसी दिन उनके विरोधियों ने एक साजिश की रूपरेखा तैयार की थी। भीम आर्मी चीफ के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र आज से पहले कभी नहीं रचा गया। आप जब सबूत देखेंगे और समझेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये जातिवादी लोग चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद उन बहनों से आकर ना मिले जिनकी खुशियों को सरेआम उजाड़ दिया गया, उस पिता से जाकर ना मिले जिसकी 2 जवान बेटियों का घर बसने से पहले ही बिखर गया। लेकिन एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पर परमात्मा के इस वचन को कोई नहीं समझता। जब जिसके हाथ में ताकत आती है उसका इस्तेमाल करता है। इस बार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ काली ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। इसीलिए आज मथुरा में भी दस्तक दी, लेकिन यहाँ उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। एक ऐसा वीडियो निकल करके सामने आया है जिसमें कुछ लोग महापंचायत करके चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसे किसी भी तरीके से विवाद करके रास्ते से हटाना है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति भाषण दे रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं। उन्हीं में से कोई वीडियो बनाने लगता है, तभी दूसरा कहता है कि वीडियो मत बनाओ। लेकिन वीडियो बनाने वाला शख्स कहता है कि घबराओ मत, मैं इसे वायरल नहीं करूंगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मथुरा पहुंचने से पहले ये वीडियो लीक हो गया और यूपी पुलिस से लोग कार्रवाई की मांग करने लगे। इससे पहले कि आगे की कहानी समझाएं, वो पूरा वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। जय श्री राम भाइयों, भगत नगरिया में स्वर्ण की पंचायत करो भैया, आ जाओ, तुम आ जाओ, समाधान कर लो। 28 तारीख को तो कहते तुम आ जाओ भाई, आ जाओ। थोड़ी है, अरे जो भी बात रखो। हाँ, तुम अपन धरो, थोड़ी बंद होगी ब्राह्मण ही ना कोई बात ना, तुम टेंशन वायरल ना करे, कोई दिक्कत ना। ना हम दादा, हम सबसे आगे, हम निश्चिंत रहो। जहाँ पसीना बहेगा वहाँ खून बह देंगे हम अपने समाज का। चलो पर चलो, बिल्कुल। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि खून बहाने की बातें हो रही हैं। कोई शख्स मूंछों पर ताव देकर ये बातें कर रहा है और बीच में ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि 28 तारीख को घेरने की बात हो रही है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक दावा कर रहे हैं कि ये लोग 28 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिश रच रहे थे और उन्हें हंगामे में घेरने की प्लानिंग हो रही थी। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने मथुरा में उन दलित बहनों के समर्थन में आवाज उठा दी जिनकी बारात वाले दिन जातिवादी दबंगों ने सब कुछ उछाड़ दिया। इन्हीं बहनों से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने मथुरा जाने का ऐलान किया था। दरअसल मथुरा में 19 साल की मनीषा और 22 साल की रानी अपनी शादी के लिए तैयार होने के बाद सैलून से वापस आ रही थी, तभी उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। ये बाइक आरोपियों में से किसी एक की थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार पर हमला कर दिया। शादी का जोड़ा पहने बहनों को पीटा और उनके रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही दोनों बेटियों के साथ फूफा और बुआ घर पहुंचे, बेटियों के कपड़े फटे हुए थे, फूफा के साथ मारपीट की गई थी, सभी गहने लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, लूट के बाद भी दबंगों का दिल नहीं भरा और उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो शादी वाले स्थान पर भी पहुंच गए और वहां भी हंगामा करने लगे। यहां पहुंचकर उन्होंने बारातियों और घरातियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, डंडे से हमला करके उन्होंने लड़के के पिता को भी घायल कर दिया। रानी ने बताया कि लोकेश यादव, रोहताश, श्रीपाल और दूसरों ने उन पर हमला किया। उन्होंने मुझे, मेरी बुआ और फूफा को गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे और मेरी शादी की अंगूठी भी छीन ली। रानी के फूफा रंजीत ने बताया कि जब दूल्हे वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद दूल्हे देवेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह ने शादी रद्द कर दी और अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार से उसी दिन वीडियो कॉल पर बात की, जिसके बाद मामला हाईलाइट हुआ और बीएसपी नेता भी मिलने पहुंचे। इस मामले पर जमकर राजनीति होने लगी और योगी सरकार एक्शन में आई। इसके बाद मंत्री परिवार से मिलने पहुंचे। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में
मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है, 15 लोग इसमें नामजद थे, जिनके वीडियो फोटो आदि आए हैं, उसके आधार पे उनको सभी 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि ये डकैती का प्रकरण है, डकैती की धारा है, उसके तहत सबको जेल भेजा गया है। सर, आगे आने वाले समय में मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि इसमें और गंभीर धाराएं जैसे कि गैंगस्टर भी लगाए जाए, और भविष्य में हम लोग को ये देखना है, 2 काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जिन अपराधियों ने ऐसी घटना की वो बचने नहीं पाएंगे। ऐसे गुंडों को, सपा के गुंडों को ठीक करना हम लोग को आता है, पहले भी हमने ठीक किया है, इनको भी पूरी तरीके से ठीक करेंगे। लेकिन असीम अरुण बार बार सपा का नाम लेकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने असल समस्या को निपटाने के लिए 28 फरवरी का दिन चुना था और 28 फरवरी को ही मथुरा में सवर्ण महापंचायत भी रखी गई थी, जिसकी जानकारी सवर्ण सेना के सर्वेश पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल से दी थी और वो वीडियो इसी की तैयारी का बताया जा रहा है। इन दोनों महापंचायतों का एक साथ होने से कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता था, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थक यूपी पुलिस से ध्यान देने की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम उन बच्चियों के लिए इंसाफ था जिनकी शादियां टूट गईं। आप भी कमेंट करके बताइए कि मथुरा की बेटियों को इंसाफ कौन दिला सकता है और जातिवादियों को सबक कौन सिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।